अगर मेरी तरह आपने भी कभी सब्जियां नहीं लगी हुई देखी बेलों के साथ और पौधों के साथ, तो मुझे मौका मिला है और मैं सोच रही हूँ कि आपको भी दिखाऊं। चले आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है करेला लगा हुआ अपनी बेल के साथ। और ये करेले की बेल है और पहली बारी मेरा ख्याल है मैं ज़िंदगी में देख रही हूँ करेले लगे हुए। और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। और इनकी फ्रेशनेस, मतलब सोचें कि मतलब टूटते के साथ ही पकना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे ससुर ने, जो हमारी थोड़ी सी जगह थी वहाँ पे, उन्होंने ये सब्ज़ियाँ लगाई हैं कुछ, और बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही हैं। और इन्जॉय भी आजकल हम कर रहे हैं इनको, और आप रेसिपियाँ भी इनकी देख रहे हैं। अभी जो मैंने रमज़ान में किया था ना, घिया गोश्त, और मैंने टिंडे नहीं लगाए हुए हमने, बैंगन गोश्त जो बनाया था, और बैंगन के पकोड़े, तो वो हमारे अपने इसी खेत की सब्जियां थी। ठीक है। अच्छा ये देखिए करेले की ना ये बेल है और ये लोहे की जाली है। अच्छा ये ऑरेंज कलर वाला करेला है। इसको कहा गया था कि नहीं छेड़ना, इसको तोड़ना भी नहीं, इसके अंदर बीज बन रहा है, यानी आगे नेक्स्ट फ्यूचर में करेलों की नई बेल लगाने के लिए। और ये करेले की जो बेल है, इतनी ज़ोर से कस के इसने पकड़ा हुआ है ना जाली को लोहे की, और उसके ऊपर 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 ऐसे चढ़ती जाएगी, मतलब वो। अच्छा ये क्या, ये हैं हरी मिर्चें। अच्छा मुझे नहीं पता था कि हरी मिर्चें जो है ना उनके ऊपर फूल होता है। ये देखें ज़रा, वाइट कलर का फूल नज़र आया है ना। मुझे अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, मैंने पहली बार ही देखा है कि फ्लावर होता है हरी मिर्च के आगे। और ये देखें कितनी मज़े की क्यूट सी लग रही हैं लगी हुई, और इनके आगे फूल है, ये देखें। और जब फूल झड़ जाता है तो पीछे से वो हरी मिर्च ही रह जाती है, और छोटी छोटी हैं। उम्मीद मैं करती हूँ कि ये काफ़ी तीखी भी हों। ये देखें, देखा है कितनी सारी लगी हुई है ना। और अगर ये तेज़ भी हुई तो क्या ही बात है, वरना आजकल तो हरी मिर्चें ना फीकी हरी मिर्चें आ रही हैं, ज़रा वो तीखी नहीं होती। और ये क्या है, ये वो देखें दूर नज़र आ रहा है आपको, और येलो येलो सा बॉल सा टमाटर है। ये टमाटर, टमाटर का एक पौधा ओए ये क्या है, ये क्या है, भिंडी। ओहो चेक किया आपने भिंडियाँ, देखा इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इस तरह की लगी होती हैं ये पौधों पे। वो देखें, वो भी नज़र आई आपको भिंडी। कैसा हसीन नज़ारा है ना, कि जो सब्ज़ी हम खाते हैं उनको हम लगे हुए देख सकते हैं पौधों पे। और मोतिये का पौधा लगाया हुआ है, गुलाब का पौधा भी लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ घिया कद्दू की बेल, ये देख रहे हैं। और ये ना ज़मीन पे ही ऐसे फैलती जाती है फैलती जाती है। और घिया जो है ना वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने कल ही तोड़े हैं और पका लिए हैं तीन चार, जो बड़े बड़े हो गए थे। ये देख रहे हैं इसकी बेल, और बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते हैं इसके। और ठहरे मैं कोशिश करती हूँ अगर कोई एक घिया मुझे नज़र आ जाए। ये देखें, ये देखें छोटा सा लगा हुआ है ना मुन्ना सा, बस इसी तरह जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको निकाल के तो तोड़ के तो खा लेंगे। अच्छा जो फ्रेश सब्जियां ना उनका डेफिनेटली वो जल्दी गल रही थी, टेस्ट भी इनका बेहतर था, और कलर ज़बरदस्त था पकने के बाद ना, मतलब और जल्दी कंपैरेटिवली गल रही थी। बस ये देखें नज़र आया नीचे घिया। मैं कोई बड़ा वाला ढूंढ रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा, मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने कल ही तोड़े थे ना। तो ये डेफ़िनेटली जल्दी गल रही थी, और मज़े की भी बन रही थी। और सबसे बड़ी बात कि वो भी एक इन्जॉय करते हैं ना आप, चीज़ घर की चीज़ है, तोड़ी और पका ली। बल्कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, और भी काफ़ी सारी घिया तो हम तीन चार बार पका चुके हैं, भिंडियाँ भी दो तीन बार पका ली हैं हमने। और एक और जो मज़े की सब्ज़ी जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा पकती है हर घर में और बड़ी ही टेस्टी होती है, वो क्या है, बैंगन। देख रहे हैं आप, आय हाय हाय इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और बैंगन इतने मज़े के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बैंगन को आप इतने ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से पका सकते हैं ना। और अभी मैंने जो बघारे बैंगन बनाए थे ना पीछे, वो भी हमारे अपने खेत के बैंगन थे, और बैंगन के पकोड़े बनाए थे। और अभी फ्यूचर में भी बड़ी सारी डिशेस मैंने बैंगन की प्लान की हुई हैं, क्योंकि बैंगन मुझे ऑनेस्टली बड़ा मज़े का लगा। इसका भी मैंने टेस्ट डिस्कवर लेट किया ज़रा। यू कैन से कि घर में एक ही तरह के बने जाते हैं ना, आलू बताऊँ आलू बताऊँ आलू बताऊँ, आप उसको मतलब जितनी डिफरेंट तरीके से पकाते हैं ना वो आपको और मज़े के लगते हैं। अब जैसे बैंगन भर के बनाए तो बिल्कुल उनका टेस्ट फ़र्क होता है।
और इसी तरह मैं नई 3-4 रेसिपीज़ मैंने ढूंढी हुई हैं जो मैंने ट्राई करनी है इंशाल्लाह। तो होपफुली उसमें भी वो उसका बड़ा डिफरेंट सा और मज़े का फ्लेवर आएगा। चलें जी, ये तो था हमारा नया जो किचन गार्डन मेरे ससुर ने सेट किया, और बड़ा ही मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी सब्जियों को देख के भी आपका दिल खुश होता है, और सबसे बड़ी बात कि आपके अपने हाथ की बनी हुई लगाई हुई सब्जियां खा के तो आप और ज़्यादा हेल्दी फ़ील करते हैं, जो कि आजकल मेरी कोशिश भी है कि आप हेल्दी कुकिंग करें और हेल्दी खाएँ, जिसका आपको कोई फ़ायदा भी हो। मतलब बिला वजह का पका पका के फ़जूल चीज़ें खाई जाने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा किचन गार्डन भी, और आई विश कि मेरा भी कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट गार्डनिंग में होता, या शायद कल को मैं इतनी तंग आ जाऊँ बाज़ारी मिलावट वाली चीज़ों से कि मैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई। आई डोंट नो, मेरा कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पौधों में, और अपना अपना वो हिसाब होता है। बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई फादर इन लॉ कि माशाल्लाह उन्होंने ये सब्ज़ियाँ उगाई, और जिनको लगे हुए मैंने देखा। कम से कम आपके एक वही होता है ना, नॉलेज में इजाफा हुआ, आपकी एक क्या उसको कहते हैं, बड़ा इल्म बढ़ा आपका, कि आपने एक चीज़ पौधे से लगी हुई देखी और फिर आप उसको तोड़ के और पकाएंगे, और ये भी एक एक्सपीरियंस होता है अपना ही। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको भी दिखाऊं सब्जियां लगी हुई। हो सकता है आपको भी देख के इतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे उनको देख के मज़ा आ रहा था, और मैं खुश हो रही थी, इन्जॉय कर रही थी। ठीक है, चलें जी, इसी तरह की और मज़ेदार स्टोरीज़ के साथ और चीज़ों के साथ, रेसिपीज़ के साथ, इनसाइट्स के साथ कल एक और वीडियो लेकर हाज़िर होंगी मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, कमेंट्स में अपना तारुफ़ ज़रूर कराएं। अल्लाह हाफ़िज़।